लोग अपना भरण पोषण करने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं। ऐसे में अन्नदाता किसानों के भी हाल बेहाल दिख रहे हैं। सरकारी उदासीनता के चलते किसान अपने धान को लेकर काफी चिंतित है। सरकारी धान क्रय केंद्र पर क्या है अनाज का हाल और क्यों है अन्नदाता किसान बेहाल, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, दोनों ही खुद को किसान के हितैषी और दूसरे को किसान विरोधी बताते हैं। केंद्र और राज्य सरकार दोनों ही किसान हित के लिए कई योजनाएं चला रही हैं, पर शायद ये योजना फाइलों तक ही सिमट कर रह गई है। अपनी टीवी स्क्रीन पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो पलामू के चैनपुर प्रखंड के धान क्रय केंद्र का है, जहां हजारों क्विंटल धान लेकर क्रय केंद्र पहुंचे किसान अपने धान के खरीद होने की राह देख रहे हैं। सारे धान खुले आसमान में रखे गए हैं। राज्य में ताजा मौसम के हालात से किसान काफी चिंतित है। उन्हें डर है कि लगातार हो रही बारिश से कहीं धान बर्बाद न हो जाए। किसानों का कहना है कि उन्हें जिला खाद्य आपूर्ति विभाग से धान क्रय करने को लेकर रजिस्ट्रेशन का मैसेज मिला था, जिसके बाद किसान अपना धान लेकर क्रय केंद्र पहुंचे, पर कई सप्ताह बीत जाने के बाद भी धान का क्रय नहीं हो पाया है। मरने सिवा किसान के पास कुछ बचबे नहीं किया है। हम लोग 3 महीना से आके बैठे हैं। सप्ताह में 1 दिन खुलेगा, वो नहीं, सेंटर बंद रहता है। सर को पता नहीं है कि सेंटर खुला है कि नहीं खुला है। हम लोग चारों भाग गए, डीसी पास गए, एसडीओ पास गए, कहीं सुनवाई नहीं हो रहा है। हम लोग धान गिरा बैठे हैं। डेली 4 बोरा 5 बोरा चोरी हो जा रहा है, कोई इधर उधर चोरी कर ले रहा है। हम लोग क्या करें। पलामू में कुल 14,595 किसानों का धान क्रय करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया गया है। वहीं चैनपुर प्रखंड में 1,364 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। सभी के धान खरीद की जिम्मेदारी एफसीआई की है और एफसीआई कर्मियों की लापरवाही के कारण यह खरीद नहीं हो पा रहा। इधर एफसीआई के कागजी रिपोर्ट्स में 61% धान का खरीद किया जा चुका है, पर ये तस्वीरें जमीनी हकीकत साफ बयां कर रही हैं। इस मामले पर खाद्य आपूर्ति पदाधिकारी ने एफसीआई की लापरवाही की बात कही और रजिस्टर्ड किसानों का धान समय रहते खरीद लिए जाने का आदेश भी दिया है। रजिस्ट्रेशन हुआ था वो 14,595 किसानों का रजिस्ट्रेशन हुआ था और पलामू जिला का जो भी प्रोक्योरमेंट का वर्क है वो एफसीआई को दिया गया है और टारगेट इनको करीब 8 लाख क्विंटल का था, जिसके विरुद्ध में अभी तक 30 अप्रैल तक जो लास्ट डेट था, इन्होंने 5 लाख क्विंटल से ज़्यादा प्रोक्योरमेंट कर लिया है, जो करीब 6,474 किसान का है। और अभी चूंकि कोई एक्सटेंशन नहीं मिला है, इसलिए अभी यही अचीवमेंट इनका। इसके बारे में एफसीआई से डिस्कशन हुआ है बहुत बार। एक्चुअली ये लोग ज़्यादातर राइस मिल बिहार से इन लोग एग्रीमेंट किए हैं और इन लोग का जो टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है प्रोक्योरमेंट के बाद धान को लेके जाने का, वो बहुत ही स्लो है। इसको इन लोगों ने फॉलोअप नहीं किया। किसान हित में काम करने का दावा ठोकने वाले इस देश में आज सबसे ज्यादा परेशान किसान हैं। संक्रमण को रोकने के लिए सरकार सभी से घर पर रहने की अपील कर रहे हैं, पर दूसरों का पेट भरने वाले इस वैश्विक महामारी में अपने घर को छोड़ धान क्रय केंद्र पर जान जोखिम में डालकर धान की खरीद होने का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना अहम होगा कि प्रशासन की नजर किसानों की ओर कब जाती है और कब उनके धान की खरीद हो पाती है। वीआईपी न्यूज के लिए पलामू से संवाददाता विवेक सहाय के साथ खुशबू राय की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता विवेक सहाय हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विवेक सहाय जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि पलामू के जो तस्वीरें हमारे सामने इस वक्त आई हैं, तो ऐसे में जब किसान ये आरोप लगा रहे हैं कि वो धान क्रय केंद्र के पास उनका मैसेज आया था, लेकिन जब वो धान क्रय केंद्र पहुंचे तब भी उनका धान को क्रय अभी तक नहीं किया गया है और खुले में इन अनाज को रखा भी गया है। और कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रही है तस्वीरें कि बिहार के मौसम के हालात भी बदलते हुए नजर आ रही, ये भी एक चिंता बताई जा रही है। क्या अपडेट है, क्या अभी तक किसानों को ये कहा गया है कि जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा? जी, आपको बता दें कि ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये चैनपुर प्रखंड के धान क्रय केंद्र के, जहां पर कई महीनों से किसान अपने धान लेकर आए हैं, पर यहाँ पर एफसीआई की लापरवाही के कारण किसानों का धान नहीं लिया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि किसान परेशान भी नजर आ रहे हैं और ये बदलते मौसम को लेकर काफी परेशान है। एक तरफ कोरोना महामारी जो चल रही है उसमें लोग घर में रह रहे हैं, लेकिन किसान खुले आसमान में सोने को मजबूर हैं। जी ठीक, लेकिन क्या अभी तक इनको
जो प्रशासनिक तौर पर कार्रवाई की जा रही है, क्या अभी तक इन्हें कोई आश्वासन दिया गया है कि जल्द से जल्द इनके धानों का क्रय हो जाएगा? क्योंकि मौसम भी बदल रहा है और ऐसे में अगर बारिश हो जाती है तो ये खुले में जो धान पड़ा हुआ है इतने लंबे समय से, वो पूरा फसल उनका बर्बाद हो जाएगा, मेहनत बर्बाद हो जाएगी अन्नदाताओं की। जी, आपको बता दें कि ये लगातार आप जिला प्रशासन से कई बार गुहार भी लगाए हैं, मगर किसी तरह का समस्या का निदान नहीं किया गया है। और आपको बता दें कि लगातार बदलते मौसम, जो हल्की बारिश हो रही है, उसमें इन लोगों को बार बार डर भी सताता है कि हमारा जो भी फसल है वो बर्बाद हो रही है। और यहाँ पे कोई किसी तरह का एफसीआई की तरफ से, चाहे खाद्य आपूर्ति की तरफ से, किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी, लेकिन आखिर लापरवाही बढ़ती क्यों जा रही है? इसके पीछे का कारण पता चल पाया है? क्योंकि जब मैसेज पहले से ही आ गया है किसानों को, उसके बाद से वो अपने अनाज की बोरियां लेकर के यहाँ धान क्रय केंद्र पर पहुंचते हैं, तो इसके बावजूद इनके धान को क्रय क्यों नहीं किया जा रहा? आपको बता दें कि आपको यहाँ पे जो भी किसान है जिनका रजिस्ट्रेशन हो गया है, वो अपने धान को लेकर यहाँ धान क्रय केंद्र, ये आपको एफसीआई की लापरवाही के कारण यहाँ पे धान नहीं लिया जा रहा है। और आपको यह भी पता था कि किसान लगातार गुहार भी लगा रहे हैं कि उनका धान ले लिया जाए, लेकिन नहीं लिया जा रहा है। और लोग वहां पे अपने धान की रखवाली करते हैं और अपने परिवारों से दूर भी हैं, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का जिला प्रशासन भी लापरवाह है और एफसीआई भी लापरवाह कहीं ना कहीं नजर आ रही है। चलिए ठीक, बहुत धन्यवाद आपका विवेक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।